देखिए, आमिर फारूक ने किया है। आमिर फारूक वो शख्स है जिसके आगे वो केसेस इमरान खान के, अगर वो केसेस में थोड़ा सा भी दम होता ना, आमिर फारूक ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा था किसी तरह इमरान खान को जेल में रखा जाए। रहीम, आज इमरान खान के साथ बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है क्योंकि केस जज साहब जल्दी वहाँ से उठ के चले गए थे। 24 तारीख फिर से इमरान खान ने कहा है कि 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पिछले 1.5 साल से इन्होंने जेल में रखा हुआ है, नाजायज़ केस बनाए, 2 दफ़ा कातलाना हमला किया जिसको आपको पता है कि 4 गोलियां भी उनको लगी थी। उसके बाद अगर वो इमरान खान कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं कोई इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और आपने जो पिछले कई सालों से आप ये देख रहे हैं कि जुल्म कितना किया जा रहा है। कोई लोग जो अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आपको समझ आए कि जुल्म का निज़ाम आज के लिए नहीं है सिर्फ, ये आगे भी हमारी अगली नस्लों के लिए भी यही निज़ाम रहेगा और इससे भी बदतर होता जाएगा। इमरान खान ने ये भी कहा कि जब उनको जेल में डाला गया और उनको कई दफ़ा डायरेक्टली कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें भी साउंड बाइट्स आती थी, हमारे तक भी बातें पहुंचती थी कि इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, या वो बात करना बंद कर दें, या सियासत छोड़ दें। ये किस मकसद के लिए कर रहे थे? ताकि वो आप लोगों के लिए आवाज़ ना उठा सकें। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूँगा। इमरान खान ने ये भी आज कहा है, फिर से दोहराया है कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा आप कौम को कॉल दी है। एक मैंने 8 तारीख को कॉल दी थी और 8 फरवरी को आपने भरपूर तरीके से निकले थे। आपको पहचान हो गई थी कि आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपना वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन आपने दुनिया में तारीख रकम कर दी, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं है। आपने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि आप एक बाशऊर कौम है, आपने कौम बनकर निकले हैं। और अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9 फरवरी को आपका वोट आपसे छीन लिया गया, आपका हक आपसे छीन लिया गया, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई। अब अगला क्या कदम उठाना है? आपको खुद उठाना है। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, जब आपने वोट डाला था तब भी इमरान खान जेल में थे, लेकिन अब इस जो आपकी आज़ादी दोबारा छीनी गई है, इसके लिए आपको 24 तारीख को निकलना है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि देखें, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और देने को तैयार हूँ, लेकिन कभी आज़ादी मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी। आपको आज़ादी तब मिलेगी जब आप अपने लिए खड़े होंगे, आप अपना हक मांगेंगे, और आप जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती, जब तक आपके वोट की कदर नहीं की जाती, तब तक आपने आराम से नहीं बैठना। 24 तारीख एक बड़ा अहम दिन होगा। इमरान खान कहते हैं ये मैं दूसरी कॉल आपको दे रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है, ये फाइनल कॉल है। आपने 24 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना। इमरान खान कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ये 24 तारीख की डेट वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी किसी बात के ऊपर
آپ نے نہیں چلنا، کیونکہ آپ کا یہ آئینی حق ہے۔ جہاں تک عامر فاروق کی بات آتی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر شروع سے عمران خان نے اپنا اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے پتہ ہے کہ یہ دونوں لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس مافیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائزیسا کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے کھل کے کیا، اور عامر فاروق کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور عامر